बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। पीटीए के एमएनए जमशेद दस्ती को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया। अच्छा, ये खबर इतनी सी बनती थी खबर जनाब कि उनकी डिग्रियां जाली हैं, तो इसलिए जनाब जाली डिग्रियों की बुनियाद पे, जाली तलीमी इसरात की बुनियाद पे उन्हें नाअहल कर दिया गया है। ये मौजू मैंने क्यों चुना है? 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट है इलेक्शन कमीशन की। अच्छा, वो जजमेंट पढ़ने के बाद पता चलता है एक तो ये कि सिर्फ महज जाली डिग्रियों की बुनियाद पे इन्हें नाअहल नहीं किया गया, बल्कि इनकी और भी कुछ चक्करबाजियां हैं। वो चक्करबाजियां इतनी दिलचस्प हैं कि मुझे ये मौजू चुनना पड़ा। लेकिन इससे पहले दो लतीफे हैं, लतीफे के पंड हैं। एक तो पंड किया है जनाब इमरान खान साहब ने, वो क्या है वो भी आपके गोशगुजार करेंगे। जेल में ये लमलेट हो गए हैं बैरिस्टर सैफ के सामने सर। अच्छा, दूसरी जो पंड है या जो लतीफ़ा है, वो जो भारत के वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने जनाब एक लतीफ़ा सुनाया है अपनी तरफ से। तो वो जनाब अपनी वो बना रहे हैं कि जनाब हमने ऑपरेशन सिंदूर में पता नहीं क्या कारनामा सारा अंजाम दिया है, लेकिन दुनिया हंस रही है। जिस बात में हंसी आ जाए वो लतीफ़ा ही होता है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कारकर्दगी पर जो 14-15 ममालिक जो हैं, 14-15 ममालिक जो हैं, उन्होंने जनाब हमसे जो हमारे मिसाइल हैं बरहमूस वो मांगे। अब कौन से ममालिक हो सकते हैं वो? मेरी एक साहब नज़र से बात हो रही थी, उन्होंने जनाब हम भी नज़र रखे हुए हैं भारत के ऊपर। तो जनाब ये तो 15 कह रहे हैं ना, ये 5 ममालिक गिनवा दें तो हम मान जाएंगे जनाब ये जो ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें कामयाबी हुई है। ये भाई साहब ज्यादा से ज्यादा कौन मांग सकता है? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कटसी में, फार कटसी से कि जनाब हम आपको वो नंबर शंबर बना देते हैं जनाब, ये बड़ा जबरदस्त मिसाइल था तो हम खरीद रहे हैं। इसराइल हो सकते हैं क्या? तुर्किया जो है वो खरीद देगा, ईरान खरीद देगा इनसे मिसाइल। और जो हमसाया ममालिक हैं ਜਿਹੜੇ माड़े मुल्क होंगे ने उन्होंने खरीदना ना, तो हमसाया ममालिक ਨੂੰ ਤੇ कोई बेचते नहीं है, क्योंकि इन्हों के हमसाया ममालिक ਨਾਲ तल्लुकात ही ठीक नहीं। बांग्लादेश खरीदेगा, श्रीलंका खरीदेगा, बर्मा खरीदेगा, भूटान खरीदेगा, मालदीव खरीदेगा, केड़ा मुल्क खरीदेगा ना। तो अच्छा, फिर दूसरी जो बात यह है कि जिनका माल अच्छा है और जिनकी कारकर्दगी अच्छी है उनको ऑर्डर आ रहे हैं। अब GF-17 थंडर जो है वो अजरबैजान से ऑर्डर आ चुके हुए हमें, और इसी तरह इंडोनेशिया जो है वो पाकिस्तान से रॉकेट खरीदना चाहता है। उसका वफद जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है, पाकिस्तान का वफद वहां गया हुआ है, मामला चल रहे हैं इस हवाले से। इसके अलावा जो बांग्लादेश, श्रीलंका और इथोपिया जो है उनके वफूद जो हैं, वो अस्करी वफूद जो हैं, वो भी दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं और पाकिस्तान आए। और फिर उन्होंने जनाब जो हमारा हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा भी किया, और बांग्लादेश के अंदर जनाब सानू थोड़ा जा कोई एयर डिफेंस सिस्टम वास्ते भी कुछ माल दियो, और सानू को जो कोई टैंक शैंक देने ने वो भी मांग रहे हैं। और फिर पाकिस्तान और चीन का जो मामला है, पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जो यक वक्त चीनी अटैक हेलीकॉप्टर्स और अमरीकी अटैक हेलीकॉप्टर्स यानी गनशिप हेलीकॉप्टर जो है वो इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन गया। और चीन ने पहली मरतबा किसी मुल्क को ये उनके जो जदीद तरीन Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं, और पहली खेप जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई हुई है। अब आप अंदाजा लगा लें जनाब, ये जो साहब हैं, ये वज़ीर दिफा साहब, इनकी बात थोनू हसाया? अगर हसा आया या कम से कम मुस्कुराए ही हो तुसी उहदी गल ते फिर ये लतीफ़ा तो होया ना। और दूसरा लतीफ़ा जो है वो जनाब हमारे जो उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने किया है। उन्होंने क्या किया है जनाब? उन्होंने ये किया है कि जब उन्होंने एक तो अलीमा खानम, उन्होंने कल मीडिया के साथ बात की और जनाब कहा कि खान साहब ने बड़े गुस्से में ये बात की है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो तो मैं अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं कर सकती जनाब। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात पैदा करने वाले हैं मैं उन्होंने निबड़ लांगा, मैं देख लांगा। और दूसरा उन्होंने कहा जनाब अली बिन गंडापुर साहब जो हैं उन पे जनाब उन्होंने कहा जनाब ये तो बड़े शाबाश देती है उन्होंने जनाब के 300 बंदे जो पार्लीमेंटेरियंस लैके लाहौर आ गए, वेरी गुड। अच्छा, इतने जेडे ने
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨੇ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ अपनी निजी महफिल च कह रही थी कि अलीम गंडापुर जड़ा है ठीक नहीं है बंदा। अब वो कह रही है कि भाई साहब कह रहे हैं जनाब एक मुस्बत कदम किया उसने। आलिया हमजा जो है उन्होंने तनकीद की, तो फिर जनाब जो इनके सेक्रेटरी हैं बैरिस्टर बैरिस्टर नहीं सॉरी वो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने जनाब चढ़ाई कर दी उसके ऊपर, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हो कि जनाब वो पता नहीं वो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि बेवकूफ़ाना बात है, ये है वो है, उसको माफ़ी मांगनी होगी, तादीबी कार्रवाई होगी वगैरह वगैरह। वो बेचारी लगी हुई है आलिया हमजा जी है तो ये जनाब उन्होंने बंदे बुंदे इकट्ठे करना कि तहरीक चलानी है असी। अच्छा अब ये कह रहे हैं जनाब अलीमा खानम ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है, वो सलमान अकरम राजा ने भी कहा है कि जनाब हम तो 5 तारीख जो 5 अगस्त को जनाब पीक पे होगी हमारी तहरीक। जो खान साहब ने कहा है वही बात है, जो 90 दिन का वो लारा रूरा लगा गए हैं वो अलीम गंडापुर साहब, तो वो तो जनाब वो एमी है। अच्छा जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब इमरान खान जो हैं उन्होंने एतमाद का इजहार किया है अलीम गंडापुर पे, और अलीम गंडापुर जिस तरीके से गेमें कर रहे हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए वो सबके सामने है। अच्छा अब इमरान खान साहब जो हैं, अच्छा इमरान खान कहते जी एक दफ़ा फिर उन्होंने क्या उन्होंने बकायदा फिर ट्वीट भी कटका दिता ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ तमाम लोग। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ रीट्वीट नहीं करते, इस वास्ते कहना पिया ना। अच्छा अब खान साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद, अलीमीन गंडापुर के अंदर मुज़ाकरात करने हैं। फिर उत्ते एतमाद का इजहार कड़ी गल कर रहे अगर अलीमीन गंडापुर ने कहते मुज़ाकरात करने हैं, और बैरिस्टर गौहर भी ये गल कर रहा कि जनाब मुज़ाकरात जो है ये होने चाहिए। तो फिर ये खान साहब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके कैसे बैठ गए हैं। अब मुज़ाकरा वो कह रहे हैं जनाब इमरान खान साहब का जनाब वो मुज़ाकरात के वक्त जो ट्वीट किया उन्होंने कि मुज़ाकरात का वक्त जो है वो गुजर चुका हुआ है, तो अब सिर्फ एहतजाज का वक्त है, कौम को वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं जनाब मेरे ऊपर और मेरी बेगम के ऊपर, बुशरा बेगम के ऊपर सख्तियाँ बड़ी बढ़ गई हुई हैं, और जो मेरी बेगम के सेल में टीवी था वो भी जनाब मौजूद था, वो भी जनाब वो कहते हैं वो बंद कर दिया गया है। तो वो जनाब हम बड़ी बुरी हालत में है वहाँ पे जेल में, इंसानी जो आम कैदियों के साथ सलूक किया जा रहा है उससे भी बुरा हमारे साथ सलूक हो रहा है। और वो कहते हैं जनाब एक फौजी है वहाँ पे कोई जेल में रिजवान, उसकी शान देखने वाली है जनाब, बड़ी इज्जत के साथ रखा हुआ। ये जो अंजम है सुब्रियट जेल और एक कर्नल के मिलके जनाब आसम मुनीर के कहने पे ये हमें तंग हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है, ये कह रहे हैं इमरान खान साहब। और अब वो उन्होंने जो कहा है कि जनाब ये अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसम मुनीर से लिया जाए, ये वो पैगाम दे रहे हैं अपने लोगों को, पीटीए वालों को। अच्छा अब पहली बात तो ये है कि खान साहब जो बड़के मार रहे हैं, और एक मरतबा फिर ये मेरे ख्याल 22 अप्रैल के बाद पहली मरतबा उन्होंने एक मरतबा ये इरादा किया इस बात का, आसम मुनीर पे जो इल्ज़ाम वगैरह लगाया उन्होंने, ये पहली मरतबा। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि इनके साथ कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार ही नहीं। इनके बच्चे ये चाहते हैं, इवन ये कि जुल्फी बुखारी ये चाहता है कि कोई डील शील हो जाए। जुल्फी बुखारी ने तो ये भी कहा कि हमको मिलिटेंट तो है नहीं कि जनाब असला लेके फौज के मुकाबले में खड़े हो जाएं। तो मिन तरला ही है ना, मिन तरले दे विच सानू आ लैंदे बाहर खान साहब नू, लेकिन खान साहब की कौन जमानत दे। उसके बच्चों ने जो ट्वीट किया था वो बैनरस्तूरी, इसलिए उन्होंने ये बात की थी कि जनाब पेशकश हुई है कि लंदन चले जाएं, वहां जाके क्रिकेट खेलें, ताकि बहस शुरू हो जाए। लेकिन बहस शुरू नहीं हुई उस पर कि जनाब ये खान साहब को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो पेशकश है कबूल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट किया था। कल भी मैंने ये अर्ज किया था। अब वो ये कह रहे हैं, वो पुरानी बात फिर दोहराई है कि जनाब ये जो है ना आसम मुनीर साहब, जब मैंने इनको निकाला, पहले कहते थे मैंने नहीं निकाला, फिर कहा जनाब मैंने जब इनको निकाला DGISA के ओहदे से, तो फिर जनाब इन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए मेरे साथ अपना अलीमा खान सॉरी बुशरा बेगम के साथ रब्ता किया, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन बुशरा बेगम जनाब उन्हें क्या मैं नहीं मिलना। अब ये जुल्फी बुखारी की बात कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी जो इनकी एक और बहन है रुबीना,
उन्होंने ये कहा है रबीना खान, उन्होंने जुल्फी बुखारी को रगड़ दिया है। उसने कहा जुल्फी बुखारी जो एक धोखेबाज आदमी है, वो अमेरिका गया है ना जुल्फी बुखारी, वो कहती है पहले ह्यूमन राइट्स का केस उठाने की कोशिश की, वहां नाकामी हो गई, कुछ भी नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि जब जुल्फी बुखारी से पूछा था कि आप क्यों नहीं काम कर रहे, हुकूक इंसानी के हवाले से आवाज क्यों नहीं उठा रहे, तो उन्होंने कहा जनाब बरतानिया को इमरान खान में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कह रहे जनाब गैप था पहले बंदा, अब जनाब शायद एस्टेब्लिशमेंट इसको दोबारा जो है वो ला रहे। अमरीका गया ना, उसे को कांग्रेस का जरा जलास जुलूस जरा हो रहा जिथे अमन रानी ने भी बयान श्यान दिता सी वो इलेक्शन के हवाले नाल कि जनाब इलेक्शन बड़ी धांधली हुई है। जुल्फी बुखारी साहब उत्थे पहुंचे है। इमरान खान साहब कहने जुल्फी बुखारी और बुशरा बेगम के बड़े अच्छे तलकात सी, वैसे आडियो भी लीक हुई सी ते उन्हों की भैन कहती है कि जुल्फी बुखारी जरा बंदा 2 नंबर। अच्छा, अब ये लतीफा कहाँ से शुरू होता है? ये तो है ना बड़क खान साहब की। अब जो लतीफा है वो यहां से शुरू होता है कि जनाब 1:30 बजे के करीब बैरिस्टर सैफ जो हैं वो जाते हैं जेल, अडयाला जेल, इमरान खान से मिलने के लिए। अच्छा, उनकी मुलाकात जो है ये बहनों की जो मुलाकात हुई है उससे पहले हो जाती है इमरान खान से। और बताने वाले ये बताते हैं कि बैरिस्टर साहब जो है वो सीधे आए हैं और सीधे जनाब जेल के अंदर चले गए, कोई रोक टोक नहीं, ऐसे था जैसे उनका इंतजार हो रहा है। और फिर जाके खान साहब से मिले हैं। अब खान साहब ने उन्हें क्या कहा है और उन्होंने खान साहब से क्या कहा। अच्छा, अब जिन साहब ने मुझे ये बताया, मैं कहा यार तुसी एवं छड़ते रहते हो कि इमरान खान जनाब अंदर डरिया बैठा और ये तो बाहर बड़का मार रहा। तो उसने कहा जनाब मैं कसम खा के, एक कसम खाई बाकायदा उसने कहा मैं कसम खा के कह रहा हूँ जो मैं आपको बात बता रहा हूँ अंदर ऐसे ही हुआ है। वो कहते हैं बैरिस्टर सैफ साहब गए हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब देखे एक हमारे पास हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो हुकूमत जो है हमारे कारकुनों को भी तहफ़्फ़ुज़ देती है और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो राब्ते शाब्ते भी कर लेते हैं उनसे जिनके साथ आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और वो बात सुन भी लेते हैं अली मीन गंडापुर की, उसमें अमल होता है। वो कहते हैं कभी ना कभी तो बात हो सकती है ना। तो अब ये फैसला आपने करना है कि जनाब आपने तहरीक चलानी है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बचानी है। तो वो कहते हैं खान साहब जनाब कुछ देर सोचते रहे और फिर सोचने के बाद उन्होंने ये कहा कि अली मीन गंडापुर काम तो ठीक कर रहा है, तो उसे कहें फिर कि मेरी रिहाई के लिए भी कुछ करें। यानी उन्होंने जो 5 तारीख को पीक पे होनी थी इनकी वो क्या कहते हैं तहरीक, उससे एक तरह से दस्तबरदार हो गए हैं। एक तरह से क्या नस गए ने यार इमरान खान उस तो भी, क्योंकि अली मीन गंडापुर ते तहरीक को अंदाज चलाना नहीं चाहता। वो तो 90 दिन की गल करता कि 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं असं और 90 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात शुरू करो, इस तरह की गल्लां जो कर रहे हैं। तो अब खान साहब जो है ये बैरिस्टर सैफ को इन्होंने ये कहा कि ठीक है जनाब गंडापुर से करें बात के कुछ करे, कोई इधर जो ये कहता होता पहले कि जनाब मैंने उनसे बात करनी है, मेरी जान चढ़ाओ किसी न किसी तरीके नाल। ते बाहर कह रहे हैं लोगों को, कारकुनां कह रहे हैं कि तुसी बाहर निकलो, एहतजाज का वक्त आ, मुज़ाकरात का वक्त घट आ। ये हाल है सर इनका। और दूसरी जो खबर है जमशेद दस्ती साहब वाली, ये जमशेद दस्ती साहब को नहल ये स्पीकर ने ना एजाज सादिक ने रेफरेंस भेजा था, उनके सामने सवाल आया था कि जनाब ये जो इनकी डिग्रियाँ शिगरी है ना ये जाली इन्होंने गलत बयानी की हुई है। और फिर कुछ इन्होंने अपने असासे जो है ना जो दूसरी चक्करबाजी की हुई है ना, बड़ी बड़ी ही दिलचस्प चक्करबाजी है। अच्छा, वो जनाब इन्होंने कुछ असासे भी अपने जो कागजात नामजदगी है ना वो डिक्लेयर नहीं किए, तो इसलिए इनको असासे डिक्लेयर ना करने में बंदा नहल ही हो जाता ना। वो जो हफीज चीमा थे MNA मुस्लिम लीग नून के, वो नहल हो गए थे, लेकिन वो उन्हें एक वक्त के लिए नहल किया गया था 62(1)(f) के तहत उन्हें नहल ने अपनी बीवी के असासे भी वो जाहिर किए थे और फिर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में लड़े थे। और इसी तरह आपको याद होगा कि तोशा खाना जो छुपाए थे असासे, तोशा खाने के जो ले गए थे चीज़ें चूज़े, लेकर अपने कागजात नामजदगी में इमरान खान ने जाहिर नहीं किए थे 2018 वाले इलेक्शन में, तो उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने बाद में उन्हें नहल कर दिया था। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक मरतबा के लिए 63(1)P के तहत उन्हें नहल करार दिया गया था और फिर उन्हें दोबारा ज़मीनी इलेक्शन में लड़े थे काफ़ी सारी जगहों से। मियाँ वाली सीट, मियाँ वाली ये सीट थी ना, और फिर बाद में उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो भी भेजा गया था, इस्तगासा फाइल किया गया था और उसमें वो केस में इनको असासे छुपाने वाले केस में और झूठा डिक्लेरेशन देने के केस में इनको 3 साल
कैद की सजा भी हो चुकी हुई है इमरान खान साहब को। और इसी तरह नाअहल करने के बाद जो उनके खिलाफ इस्तगासा फाइल करने के लिए जो उनके इलेक्शन कमीशन के मुतलका काम है, इस जजमेंट में उनको हदायत कर दी गई है। यानी जमशेद दस्ती साहब नाअहल तो हो ही गए हैं, लेकिन साथ ही उन्हें सजा भी होगी जब इस्तगासा चलेगा, जैसे इमरान खान को हुई थी। अच्छा, अब इसमें ये मैं ज़रूरत क्यों महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, ये एकदम से जमशेद दस्ती की मोहब्बत में जनाब गिरफ्तार नजर आ रहे हैं। उसमें कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, और जमशेद दस्ती साहब खुद क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले, ये कह रहे हैं जनाब मैं बड़ा बागी हूं। और फिर जनाब जो इनके लोग हैं कहते हैं जनाब देखें फलां जजमेंट, उस जजमेंट का हवाला, जनाब ये तो गलत इनको करार दे दी है। और एक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आइन के आर्टिकल 13 में जो लिखा हुआ है किसी को एक ही जुर्म में 2 मरतबा सजा नहीं दी जा सकती, ये कह रहे हैं। वो कहते हैं एक दफा जनाब ये 2010 में जाली डिग्री की बुनियाद पे नाअहल हो गए थे, तो उसके बाद इन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं, तो अब दोबारा जाली डिग्री की बुनियाद पे इनको नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। भाई मेरे, जुर्म की नौयत फर्ज करें, कहते हैं कत्ल पे एक ही मरतबा सजा होनी चाहिए ना। अगर एक बंदा जो है वो XYZ को कत्ल कर देता है, उम्र कैद हो जाती है उसको, बाहर आके फिर वो ABC को कत्ल कर देता है, तो उसे कहते हैं ये तो पहले भी कत्ल में सजा काट चुका हुआ है, तो अब इसको कत्ल में सजा नहीं हो सकती, बल्कि कानून ये कहता है डबल सजा। अब भाई साहब ने जो किया था 2008 के इलेक्शन में, और फिर अब तक करते आ रहे हैं, और एक और चक्करबाजी जो सासे छुपाने वाली चक्करबाजी है। अच्छा, बहरहाल ये 27 सफात पर मुश्तमिल जो है ये जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई है। पहले तो वो डिग्री वाला इशू चल रहा है ना, डिग्री वाला मामला सुन ले। ये जनाब 2008 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था ना मुजफ्फरगढ़ से, तो जनाब इनकी डिग्री चैलेंज होगी। उस वक्त जो थे भाई साहब जो थे, इन्होंने जनाब बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से जनाब भाई साहब ने जो है ये MA किया हुआ था इस्लामियात में, कागजों में। अच्छा, वजह उसकी ये थी कि मुशर्रफ ने कानून बनाया था कि जनाब BA कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। अच्छा, ये इसकी बदकिस्मती इस बंदे की कि अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी थी, इसको कलअदम कर दिया था कि जनाब BA की जो शर्त थी उसको कलअदम कर दिया था। लेकिन मसला ये था भाई साहब के साथ कि भाई साहब ने अपने आप को BA ज़ाहिर कर दिया था कागजात नामजदगी में। कागजात नामजदगी उससे पहले जो है ये फाइल कर चुके हुए थे, तो उसमें भाई साहब जो थे ये थे जनाब MA इस्लामियात यूनिवर्सिटी थी जनाब मुल्तान वाली जो बहादुर यूनिवर्सिटी है। अच्छा, उस केस में जनाब पता चला कि ये तो जनाब डिग्री जाली है। भाई साहब ने जो 1998 में डिग्री ली इन्होंने, और 2005 में इन्होंने जनाब डेरा DG खां से जनाब इन्होंने मैट्रिक किया, और कानून के तालिब इल्म भी ये। तो इस बुनियाद पे लेकिन हुआ ये कि इनको 62(1)F के तहत जो है वो नाअहल नहीं किया गया, इनको किया गया 63(1)P के तहत एक मरतबा के लिए इनको नाअहल किया गया। बाद में जो है वो डिग्री की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर इन्होंने वो जो है ज़िमनी इलेक्शन लड़ा। ये मार्च 2010 में इनको ना नाअहल किया गया था, और फिर जून 2010 में दोबारा इलेक्शन होते हैं, ज़िमनी इलेक्शन होते हैं इसी की सीट में, और फिर ये दोबारा जीत के आ जाते हैं। अब जो डिग्री वाला मामला हुआ है ना, वो डिग्री वाला मामला ये है कि जनाब जो एक तो स्पीकर ने रेफरेंस भेजा हुआ था, और एक और शहरी हैं उन्होंने इनके खिलाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी हुई थी। तो वहाँ ये जनाब अख्ता खुला, उन्होंने ये बताया जो मैंने कहा ना जनाब ये वाली डिग्री। उसके बाद ये पता चला कि जनाब भाई साहब जो है जो पिछला इलेक्शन है 2018 वाला, उसमें भी जनाब भाई साहब जो है ग्रेजुएट हो गए थे, दोबारा फिर एक मरतबा फिर जनाब BA हो गए थे, और जनाब उनके पास डिग्री थी। ये कहते हैं जनाब मैंने डिग्री ली इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से 2017 में BA की डिग्री। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, उन्होंने जनाब भाई साहब की डिग्री जाली है, असी मनसूख करती है क्योंकि भाई साहब जो ना वो FA भी नहीं है। चलो ये बात होगी, लेकिन ये जो 2024 में इलेक्शन होते हैं, ये उसके कागजात नामजदगी मेरे ख्याल 2023 के आखिर में वो जमा करवाए गए थे।
तो उसमें जनाब भाई साहब ने लिख दिया, पहले एमए होते थे, फिर 2018 में भाई साहब जो हो गए बीए हो गए, और अब जनाब भाई साहब हो गए एफए। अब जो इन्होंने कागजात जमा करवाए तो उसमें इन्होंने लिखा कि जनाब मैं एफए हूं, इंटरमीडिएट किया हुआ। अच्छा, बहादुर यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने एफए की डिग्री, एफए की सनद पेश की थी ना, वो कोई और थी। अब इन्होंने जनाब ये जो अब कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, इन्होंने जनाब डिग्री जो सनद है एफए की, खुद को एफए ज़ाहिर किया ना, ये जनाब इन्होंने जो इंटरमीडिएट बोर्ड है कराची, अब कह रहे हैं मैं कराची से मैंने ये किया है। अब अदालत जो है उसने कराची वाला रिकॉर्ड मंगवा लिया कमीशन ने, तो वहां ये पता चला कि भाई साहब का नाम जो है ना ये है जमशेद अहमद, दस्ती साहब का शनाख्ती कार्ड पे, और जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना सनद जो है उसमें भी जमशेद अहमद है, लेकिन जमशेद अहमद की स्पेलिंग क्या है, JAMSHAID, जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे जो स्पेलिंग लिखे हुए वही स्पेलिंग है उनके शनाख्ती कार्ड पे और सनद पे है। लेकिन वो जो इन्होंने सनद पेश की थी उसमें जो नाम है वो जमशीद है, JAMSHEED, जमशीद अहमद, जो कराची वाली सनद ये भाई साहब पेश कर रहे थे। अच्छा, पकड़े कहां से गए? पकड़े जी ऐसे गए कि जनाब जो इनकी सनद है, जो रिकॉर्ड आया वहां से, उसके मुताबिक जनाब जिस साहब को वो कहते हैं हमने सनद जारी किया ना जमशीद को, तो वो जनाब कहते हैं 15 फरवरी 1978 को पैदा हुआ, डेट ऑफ बर्थ उसकी ये है। और भाई साहब की जो मैट्रिक की सनद है और जो इनका शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1978। ये डिग्री वाला मामला तो हो गया ना, पहले भी जालसाजी कर चुके हो, एक दफा झूठ बोला जाए तो उसकी बुनियाद पे भी सादक और अमीर नहीं रह गए। तो अदालत ने, ये कमीशन ने, तो इनको जनाब एक तो 62(1)(f) के तहत जैसे नवाज शरीफ को दिया गया था, फिर वो जजमेंट आ गई थी, आपको याद ही होगा कि जनाब ये क्योंकि इलेक्शन एक्ट में 5 साल कर दी गई है कि ज्यादा नहली 5 साल हो गई, तो ये 5 साल तक के लिए नहल होंगे। और फिर 62(1)(d) के तहत किया गया, फिर वो फौरी तौर पर इनको फारिग करने के लिए 63(1)(p) के तहत किया गया है। फॉर द टाइम भी जो मौजूदा सीट जो है वो डी सीट हो चुके हुए, और फिर इस्तिगासे की हिदायत कर दी है। अब जो दूसरा केस है ना, जो दूसरा इल्जाम है, ये एक इल्जाम है, 2 इल्जाम थे इनके, दूसरा इल्जाम भी साबित हुआ। अच्छा, उसमें जो चक्करबाजी है ना वो कमाल की है। ये जनाब कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, ये जो आखिरी इलेक्शन होंगे उनमें कागजात नामजदगी में अपने असासे छुपा जाते हैं। असासे कौन से हैं जनाब? ये जनाब 2021 में ये जमीन खरीदते हैं मियां जहूर अहमद से। ये वहां को मौजा है मुजफ्फराबाद के करीब, तो वहां ये वो पिंडा कोई उसे जमीन खरीदते ने। ये जमीन है कि 194 कनाल 19 मरले, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड के ऊपर। तो वो जनाब ये इन्होंने खरीदी 4,75,00,000 और समथिंग 90-91,000 और 12 रुपए की या 2 रुपए की, ये इन्होंने खरीदी। यानी कि ये कह लें कि आप 4.25 करोड़ की इन्होंने वो जायदाद जो है ना ये खरीदी उस बंदे से। अब इन्होंने पेमेंट करके उससे कब्जा भी ले लिया, ओके हो गया। लेकिन जो कागजात नामजदगी हैं उसमें इसका जिक्र ही नहीं किया कि जनाब ये इस जमीन का भी मालिक हूं। अब मामला क्या होता है, वो बंदा कहता है जनाब ये तो फलां जमीन जो इस पे कागज है ये खरीदी हुई है, ये बयानामा है, बयानामा भी सबमिट कर देते हैं। तो भाई साहब जो हैं, अब चक्करबाजी क्या हुई है? चक्करबाजी ये हुई है कि इन्होंने जो है 11 अगस्त 2022 को एक सिविल सूट फाइल किया। ये कहते हैं ना अब मुकर रहे हैं, कहते मैं तो जनाब कोई मेरा चक्कर ही कोई नहीं ऐसा सी जनाब, मैं तो सिविल सूट फाइल ही नहीं किया। इन्होंने 11 अगस्त 2022 को एक सिविल सूट फाइल किया जिसको कहते हैं दावा तमील मुख्तस, कि जनाब इसने वादा किया हुआ है जमीन मैंने ले ली हुई है, कब्जा ले लिया हुआ, मैंने पैसे दे दिए हुए हैं, लेकिन अब मेरे नाम इंतकाल नहीं करवा रहा। इसी दौरान इन लोगों ने चैलेंज कर दिया इसको। जब चैलेंज कर दिया तो भाई साहब को पता चल गया जनाब ये तो फंस गया हूं। उन्होंने ये भी बता दिया अदालत को आके जनाब जो इन्होंने दावा किया हुआ तमील मुख्तस का इनके कब्जे में है जमीन, ये मालिक हैं बयानामा के मुताबिक,
तो इसने तो अपने एहसासों में ज़ाहिर नहीं की कागजात नामजदगी में। तो भाई साहब जाते हैं जनाब अदालत में, सीनियर सिविल जज की अदालत में, जहाँ इन्होंने दावा किया हुआ था। वहां जाकर कहते हैं जनाब ये जो है ना, ये मैंने दरखास्त वापस ले ली। 8 नवंबर 2024 को ये अपनी दरखास्त जो है ये वापस ले लेते हैं। इनकी अहलियत चैलेंज हो चुकी थी उस वक्त। जब ये जाके जनाब अपना दावा जो है वो वापस ले लेते हैं, और 8 नवंबर 2024 को इनके बुनियाद की वापस लेने की बुनियाद पे वो जो दावा है वो खारिज हो जाता है। अब ये वहां क्या मौका इख्तियार करते हैं इलेक्शन कमीशन में, चक्करबाजी देखे। ये कह रहे हैं जनाब ये मैंने जो दावा है ना, ये जनाब मेरा जो वकील है ना शाकिर हुसैन खान सुखानी ने अपने तौर पे ही ये दावा दायर कर दिया। मैंने तो पता ही नहीं, मैंने तो ये दावा दायर ही नहीं किया, वकील ने दावा दायर कर था। 2 साल तक जनाब वो केस जो है वो चलता रहा, तारीखें बढ़ती रही, और जो शाकिर हुसैन खान सुखानी एडवोकेट साहब है वो जनाब पेश हो रहे हैं, वकालतनामा है उनके पास। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड देखा तो पता ये चला कि जनाब जो इंतखाबी निशान के लिए इन्होंने केस फाइल किया था जमशेद दस्ती साहब ने 20 दिसंबर 2023 को, वो जो वकील हैं वो शाकिर हुसैन खान सुखानी साहब जो हैं वो इनके वकील थे। यानी दावा जो किया हुआ है वो अगस्त 2022 को किया हुआ, 1 साल गुजर गया हुआ है। उसके बाद दिसंबर में ये इसी वकील के जरिए, जिसने कहा जनाब मेरे साथ वकील साहब ने फ्रॉड कर देता, मैंने तो पता ही नहीं, अपने तौर पे उन्हें फाइल करता जनाब दावा। और फिर वो कहते हैं मैंने जो चेयरमैन है ना डिस्ट्रिक्ट बार मुजफ्फरगढ़, उसको उसके खिलाफ दरखास्त भी दी। चेयरमैन कौन सा होता है, कोई चेयरमैन नहीं होता, बार एसोसिएशन का सदर होता है। चलो अगर दी भी है, इनको पता है कि उसको अगर सदर को दीजिए बार एसोसिएशन को, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रुकनीत मुअत्तल कर देगा बस। अगर मिली भगत के साथ वो दरखास्त गई बस रिकॉर्ड पे आगे खत्म। पंजाब बार कौंसिल को देते ना कि जनाब वकील साहब मिसकंडक्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक और दिलचस्प बात ये आई है, बीच में दिलचस्प बात ये आई है कि जनाब जो अब इनके वकील थे इलेक्शन कमीशन में, उनका नाम है बासिर खान सुखानी। अब बासिर खान सुखानी जो है, और जो इनका पहले वकील जिस पे इन्होंने इल्जाम लगाया कि अपने तौर पर उन्हें दावा करता, उसका नाम है शाकिर हुसैन खान सुखानी। तो भाई साहब ये दोनों एक ही चैम्बर से और दोनों सके भाई ने। उन्हें पूछा इलेक्शन कमीशन ने कि ये वो भी सुखानी थे तुम भी सुखानी, उनके जैसी आपस में पाई गया। यानी एक वकील जिसने फ्रॉड किया इसके साथ, एक जाली दावा फाइल कर दिया इसके बिहाफ पे, उसी के चैम्बर का एक बंदा जो है ये वकील करते हैं इलेक्शन कमीशन में, और वो उसका सका भाई होता है। इस नुक्ते की बुनियाद पे कि भाई साहब ने ये जो असासे हैं ये छिपाए हैं, जिनकी मालियत 4 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है, और 194 कनाल 19 मरले जगह है। ये 2 ग्राउंड्स हैं, सिर्फ डिग्री वाला मामला नहीं है, ये वाली चक्करबाजी भी है, और कमीशन को भी चक्कर देने की कोशिश की थी। और हाजी कितना बनता, ये दोनों ग्राउंड्स से इन्हों फारग किया गया। और फिर आपको याद होगा कि जनाब ये इमरान खान के हवाले से इन्होंने क्या गुफ्तगू की हुई है वो बयान नहीं की जा सकती, ऐसी गुफ्तगू फरमा चुके हैं उनके बारे में। और अब जो है वो कह रहे हैं जनाब ये पता नहीं किस सारे ठा के ना चले, ये सारे कर रहे हैं पीटीए वाले। जब ज्यादती होगी, जुल्म हो गया, एक ही केस में 2 मरतबा सजा, ये मैंने बता दिया, एक केस में 2 मरतबा सजा हुई, एक ही वकूए की बुनियाद पे, एक ही वकूआ जो हो उस जुर्म में 2 दफा सजा नहीं हो सकती। अगर वकूए अलग अलग हो, 302 के 2 मुकदमात हो, दोनों में अलग अलग ही सजा होनी, वो डबल चैप्टी में नहीं आती, दोहरी सजा में नहीं आती वो। बहरहाल ये जमशेद दस्ती साहब की वारदात थी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।